गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त निपटा दी। परवेज़ इलाही फ्लोर टेस्ट करने में कामयाब हो गए। दरख्वास्त समरावर हो गई। गवर्नर पंजाब के वकील ने वज़ीर आला के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का बयान दिया। अदालत के रिमार्क्स, केस में इंसाफ करने के नुक्ते पर नहीं जाएंगे, इजाफी नोट दूंगा। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क। गवर्नर ने मान लिया उन्होंने गैर आईनी नोटिफिकेशन किया था, गलती का एहसास हुआ तो अपना हुक्म वापस ले लिया, जो अच्छी बात है। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने वज़ीर आला और कैबिनेट के खात्मे का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। सियासी मामलात ऐवानों में ही हल होने चाहिए। वज़ीर आला का हक है कि वो जब चाहें असेंबली तोड़ सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने पंजाब असेंबली के 186 अरकान का एतमाद हासिल कर लिया। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नून लीग के लिए सरप्राइज करार दे दिया। नून लीग को दलेरी दिखाते हुए शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा। एतमाद के वोट के दौरान पंजाब असेंबली मैदान जंग बनी रही। वोटिंग के मौके पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने अराकीन ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक दी। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट को मुकम्मल धांधली करार दे दिया। लीग की क़यादत ने मुत्तहिदा अपोजिशन का हंगामी इजलास बुला लिया। एतमाद के वोट की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से अलग पिटीशन दायर करने पर भी गौर। मलिक अहमद खान का पंजाब असेंबली रूल्स को बुलडोज करने का दावा। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राब्ता। नवाज शरीफ ने असेंबली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को आसिफ अली जरदारी से भी मजीद मुशावरत की हिदायत। सदर आरिफ अलवी ने सियासी दर्जा हरारत को कम करना नागुज़ीर करार दे दिया। मुखालफिन के दरमियान डायलॉग न होने से मुआशी हालात मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत पर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में टाल मटोल का इल्ज़ाम भी लगा दिया। सदर के बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ दौरे में $2 अरब कर्ज मौखर करने पर तबादला ख्याल करेंगे। इमारात की जानिब से पाकिस्तान को इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर भी मुशावरत होगी। इमरान खान ने कहा था हुकूमत जिनीवा से खाली हाथ लौटेगी। आलमी बरादरी और इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और इमरान खान के दावों को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के बरक्स दुनिया सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का ट्वीट। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 16 जनवरी की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 54A के तहत इजलास तलब किया। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने के लिए MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को नई दरख्वास्त दायर करना होगी। ये गैर मौसर हो चुकी। इलेक्शन कमीशन के कोरम का मामला मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर के दलाइल। MQM की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिलचस्प मुकालमा। एडवोकेट जनरल के दलाइल फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैं। वकील MQM तारिक मंसूर का मुकालमा। ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है? क्या किसी और ने कभी ये लफ्ज़ सुना है? जस्टिस इकबाल करोड़ों का इस्तफसार। लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि धज्जियां उड़ा कर रख दी। जस्टिस अदनान करीम का खुशगवार मुकालमा। ये कहना चाहते हैं कि अदालत को दलाइल से फ्रस्ट्रेट कर दिया। एडवोकेट जनरल का जवाब, फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब जजेस को फ्रस्ट्रेट कर दिया गया। एडवोकेट जनरल के तबसरे पर कब्र अदालत कहकहों से गूंज उठा। इलेक्शन नहीं लड़ा तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का MQM के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान का सिंध हुकूमत पर इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश में मुलव्विस होने का इल्जाम। मंगोपीर UC 13 कराची की सबसे छोटी यूनियन काउंसिल मसाइल में बड़ी यूनियन काउंसिल्स को मात दे दी। पक्की सड़क है, ना पीने का पानी दस्तयाब। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के सूख गए। 100 में से चंद सरकारी स्कूल फार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्ताफ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी करने और तकारीर पर पाबंदी उठाने से मुतल्लिक केस। MQM के कन्वीनियर 15 मार्च तक दस्तावेजात के साथ तलब। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन MQM दस्तावेज की तस्दीक नहीं कर रहा। वकील MQM का बयान, ये सब दस्तावेजात से साबित करदा होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर क्रैकडाउन का भी हुक्म। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। परवेज़ इलाही का इजलास से खिताब। इस्लामाबाद से गुज़िश्ता 5 साल में अरबों रुपए मालियत की 2782 गाड़ियाँ चोरी। डकैती के 204 वारदातों में शहरी करोड़ों रुपए मालियत की कीमती सामान और नकदी से महरूम हुए।
पुलिस रिकॉर्ड में इंकशाफ। इस्लामाबाद में कम उम्र बच्चों को अगवा करके गैंग रेप करने का इंकशाफ। थाना अपारा में गैंग रेप के 4 नामजद समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैंग पर जुड़वा शहरों में दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। नाजिम जोकियो कत्ल केस की समाअत में अहम पेशरफ्त। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने मुल्जिमान की मकतूल के बुरसा से सुलह की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस समेत 3 मुल्जिमान की सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बलूचिस्तान में आटे के बहरान से निमटने की कोशिशें। पास्को से खरीदी गई गंदम की 12,000 बोरियां कोयटा और पशीन के गवादर गोदामों में पहुंचा दी गई। 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत फ्लोर मिल्स के लिए 6,920 रुपए मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में आटे के जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। 10 फ्लोर मिलों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। मुल्क भर में कैंसर, एड्स और ब्लड प्रेशर की अद्वियात की कीमतें मुकर्रर। ड्रैप की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों का तयन कर दिया गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। कराची तेज और गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। मौसम सर्द हो गया। सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई। पारा 5 डिग्री तक गिरने का इम्कान। गर्द आलूद हवाओं से शहरियों को मुश्किलात। मोटरसाइकिल सवारों को सांस लेने में मुश्किल दरपेश। बलूचिस्तान में बारिश का सिस्टम कमजोर मगर सर्दी मुंह जोर। साइबेरियन हवाएं चलने लगी। ज़ियारत में पारा -11, कलात में -10 तक गिर गया। कलाम, मालम जब्बा, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली इलाका जात और कश्मीर के बुलंद मकामात पर नदी नाले और झीलें जम गए। और उर्दू जबान के अहदसाज शायर अहमद फराज के मद्दा आज उनका 52वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अहमद फराज ने अपने अल्फाज और लहजे से अनमिट नकूश छोड़े। उनकी शायरी आज भी नौजवान शौरा के लिए मशअल राह है।